हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और आज हम सीसैट का जो महत्वपूर्ण भाग है हिंदी भाषा, उसमें से संधि के प्रश्न देखेंगे। संधि अभी कुछ 1-2 सालों में संधि से प्रश्न थोड़े बनने कम हो गए थे, बट फिर भी अगर हम संधि को देखेंगे तो संधि बहुत बड़ा टॉपिक है ना? लेकिन इसके अगर नियम को आप समझ लेते हैं, तो उसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है? तो संधि से आज हम प्रश्न देखेंगे और साथ में मैं उसका विच्छेद और कौन-सा नियम इसमें लग रहा है ना? वो सारे मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। ठीक है? तो चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं संधि से। ये हमारा भाग 1 होगा, ठीक है? इसमें मैंने लगभग 20 प्रश्न लिए हैं, ठीक है? और नियम भी साथ में बताती चलूँगी, ठीक? चलिए पहला प्रश्न है आज हमारा संधि से। अच्छा और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है ना? ये विनय कुमार पाठक की बुक से मैंने लिया हुआ है ना? इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो विनय कुमार पाठक के बुक में दिया हुआ है, ठीक? उसमें प्रश्न नहीं है किंतु प्रश्न मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है ना? लेकिन मैंने प्रश्न कहीं और से लिया हुआ है और जो इसमें जो अ, प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो सारे के सारे नियम वगैरह जो है वो सारे के सारे विनय कुमार पाठक के हैं। ठीक? चलिए। आप भी साथ ही साथ है ना सॉल्व करते चलिएगा। है ना? 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं ना तो संधि में आपकी पकड़ थोड़ी-सी अच्छी हो जाएगी। ठीक? चलिए पहला प्रश्न है आज का हमारा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। कैसे होगा? और इसमें कौन-सा नियम लग रहा है? पहले तो आप ये समझिए कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है? सूर्य धन उदय। इसमें आ रहा है। कौन-सा नियम लग रहा है? प्लस उ, छोटा ऊ, है ना? इसके साथ मिलकर के ओ बन रहा है। ठीक है? तो ओ धन छोटा ऊ, है ना? ये मिलकर के ओ बन रहा है। इसीलिए ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है? इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यर्थ में पहले तो आप ये देखिए कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। वि धन अर्थ, वि धन अर्थ बन करके व्यर्थ बन रहा है और इसमें यण स्वर संधि का यण स्वर संधि का ये उदाहरण है व्यर्थ। ठीक है? और इसमें कौन-सा नियम लग रहा है? ई धन अ मिल करके य बन रहा है। ठीक है? ई छोटा ई धन अनार वाला ये मिल करके य बन रहा है। ठीक है? तो इसीलिए इसका जो विच्छेद होगा वो व और अर्थ में होगा। ठीक है? व्यर्थ। ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व धन अर्थ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अंतर्गत का सही विच्छेद क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना? यहाँ पे विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, ठीक है? विसर्ग संधि और इसमें अ, अंतः धन गत मिलकर के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो नियम लग रहा है विसर्ग संधि का, इसमें ये जो विसर्ग है ना? धन विसर्ग संधि का मतलब क्या होता है? जहाँ पे विसर्ग लगता है उसके बाद
उसके साथ या तो स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन मिल करके ये जो र है ना? ये र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए ये है ना, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? अंतः, धन, गत, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। नारायण का सही विच्छेद क्या है? तो नारायण का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? नार धन अयन, नार धन अयन, ये वाला ऑप्शन, नार धन अयन। इसमें ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि कैसे है और नियम क्या लग रहा है यहाँ पे? अ, यहाँ पे ये जो है, ये वाला यहाँ पे अ, धन, ये वाला ठीक है? आप ये वाला विच्छेद तो समझते होंगे ना? र के साथ, पूरा र के साथ हम उच्चारण करते हैं तो र, ऐसा र के साथ भी आता है। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला र के साथ ये वाला नियम लग रहा है। और मिल करके बन रहा है। ठीक है? तो इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? नार धन अयन, है ना? ये मिल करके बन गया है क्या? नारायण। ठीक है? ये वाला और ये वाला मिल करके बड़ा बन रहा है ना? इसीलिए नारायण इस प्रकार लिखा जाता है। नारधन अयन, इसका सही उत्तर हो जाएगा नारधन अयन। अगला देखते हैं। नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद इस प्रकार होता है। नय धन अक, नय धन अक बराबर नायक। ठीक है? नय धन अक बराबर नायक। और इसमें कौन सी संधि लग रही है? अयादि संधि लग रही है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि लग रही है। और इसमें कौन सा नियम लग रहा है? नियम कौन सा लग रहा है? अ, ए धन अ मिल करके अक बन रहा है, तो सॉरी आय बन रहा है। ठीक है? हाँ, ए धन अ मिल करके आय बन रहा है। ठीक है? अ, तो ए धन अ मिल करके आय बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे नायक किस प्रकार लिखा जाता है? ना यक, है ना? ए और मिल करके नय हो गया। नय है ना? न, ए और मिल करके नय बन गया, है ना? और इसके साथ में ये न और, है ना, मिला है। ठीक है? तो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे प्लस हो करके आय हो जा रहा है, इसीलिए यक बन रहा है ना? तो इस प्रकार अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे? नायक। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करने में परेशानी हो गई है, लेकिन इसका जो नियम लग रहा है वो ए धन बराबर आय। ठीक है? और इसका उत्तर विच्छेद क्या होगा? है ना? विच्छेद ये होगा नय धन अक। ठीक है? अगला देखते हैं। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? तो साष्टांग का सही संधि विच्छेद ये होगा किस प्रकार से? स धन अ
सधन अष्टधन अंग, है ना, ये मिलकर के बना है क्या? साष्टांग। और इसमें कौन सी संधि लग रही है? इसमें दीर्घ स्वर संधि लग रही है। दीर्घ स्वर संधि लग रही है। और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? नियम लग रहा है अ धन अ बराबर आ, है ना, ये वाला नियम लग रहा है दीर्घ स्वर संधि का। तो जैसे कि यहाँ पे स के साथ हम अ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये अष्ट वाला है ना, और बराबर यहाँ पे आ हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसा लिखा जाएगा? शाश, है ना, और मिलकर के आ बना, इसलिए यहाँ पे सा हो गया। स में बड़ा आ की मात्रा, और फिर ये आष्टांग, है ना, ये आष्टांग। समझ पा रहे होंगे आप? यहाँ पे इस तरफ स में देखिए, ये वाला अ लग गया है, और ये वाला अ लग गया है ना, ये मिल करके आ बन गया, है ना। तो इस प्रकार से स के साथ आ रहा है, इसलिए सा हो गया, और ये पूरा का पूरा साष्टांग इस प्रकार बन गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा स धन अष्ट धन अंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? तो नमस्कार में पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद किस प्रकार होगा? नमः धन कार, है ना, ये मिलकर के बनता है कैसा? नमस्कार, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि लग रही है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम क्या कहता है? कि विसर्ग संधि का नियम ये कहता है कि जहां भी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन लग जाए, है ना, तो वहां पे अ, एक तो र होता है, और कई जगह स का उच्चारण होता है, ठीक है, ये वाला। और जहां पे ये हलंत लगता है ना, ये हलंत के जगह में अगर हम इसको पूरा शब्दों में प्रयोग करें, तो ये हलंत हट करके आधा स हो जाता है, ठीक है। और ये जो र है, ये ऊपर जाकर के रेफ की तरह काम करता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विसर्ग संधि। अगला देखते हैं। यद्यपि में अ, निम्न में से कौन सी संधि है? तो यद्यपि में कौन सी संधि है? हम एक बार इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं, है ना। यद्यपि में संधि, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, यदि धन अपि, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा यदि धन अपि मिल करके यद्यपि इस तरह से बनता है। और यहाँ पे कौन सा अ, कौन सा संधि लग रहा है? अ, यर्ण स्वर संधि लग रहा है, ठीक है। यर्ण स्वर संधि का ये उदाहरण है, यर्ण स्वर संधि, ठीक है। और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? नियम लग रहा है छोटी ई धन अ मिल करके य में परिवर्तित हो जाता है। छोटी ई और अ मिलकर के य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि धन अपि, ठीक है। तो यहाँ पे जो छोटी ई है ना, ये ई हो गया है। और यहाँ पे जो अ है ना,
ये यहाँ पे य मिल करके य बन गया। तो इसका विच्छेद अगर देखेंगे तो विच्छेद कहती हूँ, इसका हम इन विच्छेदों का अगर हम मिलान करेंगे तो यद्यपि इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये वाला नियम इसमें लागू हो रहा है, तो नियम याद रखिएगा। अगला देखते हैं। विदर्शी में कौन सी संधि है? तो विदर्शी में जी विदर्शी में गुण स्वर संधि है। ठीक है, विदर्शी में गुण स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? विदर्शी में इसका संधि विच्छेद कैसा होगा? वेद धन ऋषि, है ना, ये मिल करके बनता है क्या? वेदर्शी। ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? नियम लग रहा है अ धन रे मिल करके बन गया क्या? अर। अर, ये वाला इसमें नियम लग रहा है गुण स्वर संधि का। ठीक है, गुण स्वर संधि का अधनरी बराबर अर, ये वाला नियम लग रहा है। और यहाँ पे द के साथ में अ मिल रहा है और ये ऋषि वाला री, री। ठीक है, ऋषि वाला री, ये मिल करके बना है क्या? अर। ठीक है, तो इसका हम अ, पूरा वाक्यों में शब्दों में देखेंगे तो वेद धन, है ना, अ, शब्दों में देखेंगे तो वेदर्शी, ये जो री है ना, ये मिल बाहर जा करके ये ऋषि वाला री जो री है, ये ऊपर जा करके रेफ में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और ये वाला जो यहाँ का ये वाला और यहाँ पे ये वाला री। ठीक है, तो इस प्रकार से वेदर्शी लिखा जाता है। ये गुणस्वर संधि का उदाहरण है और नियम लग रहा है ये वाला अधन री, अर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में अ, लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है और इसका विच्छेद किस प्रकार होगा? विच्छेद होगा लघु धन अर्मी, सॉरी उर्मी, लघु धन उर्मी, उर्मी, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ इसलिए क्योंकि है ना, यहाँ पे आप इस प्रकार देखते हैं, इसका नियम क्या लगता है? लघु, लघु धन उर्मी, है ना, और ये मिलकर के बनता है लघु उर्मी। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? छोटा ऊ, है ना, ये वाला छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये मिलकर के बनता है क्या? बड़ा ऊ। कि ये वाला नियम लग रहा है दीर्घ स्वर संधि में। छोटा ऊ छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये जो छोटा ऊ है ना, लघु में छोटा ऊ, लघु में ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ मिल करके यहाँ पे ये वाला लघु में देख रहे होंगे आप, बड़ा ऊ लगा हुआ है। ठीक है, तो लघु उर्मी इस तरह से लिखा जाता है। ये वाला नियम लगा है इसमें, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इसलिए ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वार्तालाप का संधि विच्छेद ये होगा वार्ता धन, वार्ता धन आलाप मिल करके बना है वार्ता लाप। ठीक, इसमें कौन सी संधि का उदाहरण है ये? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है
ठीक है, और इसमें नियम क्या लग रहा है? नियम लग रहा है आ धन आ, बड़ा आ बराबर बड़ा आ, अ, बड़ा आ धन बड़ा आ मिलकर के बनता है बड़ा आ, आम वाला आ। ठीक है, तो इसमें ये वाला नियम लग रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे वार्तालाप का संधि विच्छेद देख पा रहे होंगे, है ना? यहाँ पे बड़ा आ लगा हुआ है और यहाँ पे बड़ा आ तो आपको दिख ही रहा है ना? ये मिल करके बना है वार्तालाप। ठीक है, वार्तालाप। ठीक, चलिए यहाँ पे ये है जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्तालाप। वार्ता धन आलाप। अगला देखते हैं, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हितैषी का सही संधि विच्छेद होता है हित धन ऐशी। हित धन ऐशी मिल करके बनता है हितैषी। ठीक है, हित धन ऐशी मिल करके बनता है हितैषी। ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, और इसमें जो नियम लग रहा है, नियम, है ना? इसमें जो नियम लग रहा है वो कौन सा नियम लग रहा है? अ धन ए, अ धन ए मिलकर के ए बनता है। ठीक है, अ धन ए मिलकर के ए बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे हितैषी का विच्छेद आप देख पा रहे हैं। यहाँ के त के साथ अ है और यहाँ पे ए है। ये मिलकर के बन गया है क्या? ए। ठीक है, तो किस प्रकार लिखा जाएगा हितैषी? ए है ना? ये वाला ए है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से त में ए की मात्रा के साथ में बाकी जो बचा हुआ है वो श में बड़ी की मात्रा, हितैषी। तो इस प्रकार से लिखा जाता है हितैषी। हित धन ऐशी हितैषी। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, हित धन ऐशी। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है और किस प्रकार इसका अ, विच्छेद होगा? पुनः धन जन, पुनर्जन, है ना? विसर्ग संधि का मैंने बता भी दिया है कि कौन सा नियम, कैसा नियम होता है विसर्ग संधि का, कि विसर्ग के साथ, है ना? ये ऐसा विसर्ग है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, है ना? बनते हैं, आते हैं विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है के बाद, है ना? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आता है तो वो बन आगे चल करके शब्दों में र में परिवर्तित होता है। ठीक है, र में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा पुनः धन जन। यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे एक अम, व्यंजन है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के बन गया है क्या? र। तो र जो है ये ऊपर चला जाता है ना, रेफ, इस तरह से। ठीक है, तो र चूंकि यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ है इसीलिए ये ऊपर जाकर के रेफ में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, र में अ, हलंत जो है ना, र का में जो हलंत लगा हुआ है ये ऊपर जाकर के रेफ में परिवर्तित हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनः धन जन, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से जो र वाले जो
एक और उदाहरण है इसका, पुनर्गठन। पुनर्गठन ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है ना? इसका भी विच्छेद अगर देखेंगे आप, तो ये भी इसी प्रकार से होगा, पुनः धन गठन, पुनः धन गठन, ये भी इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निर्मल का सही संधि विच्छेद भी यही होगा, सेम उसी प्रकार से, निह धन मल, निह धन मल, है ना? इसमें भी कौन सा नियम लग रहा है? विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। विसर्ग संधि भी क्या होती है, भी बताया मैंने कि विसर्ग के साथ अगर कोई व्यंजन या स्वर मिल जाता है ना, तो वो र में परिवर्तित हो जाता है, और र में हलंत होने की वजह से, है ना, ये ऊपर की तरफ ये रेफ में परिवर्तित होता है। इसको रेफ ही कहते हैं ना जी, ये ऊपर जो चला जाता है ये इसको, है ना, ये जो ऊपर इस तरह से लिखा जाता है इसको रेफ ही कहते हैं ना। कुछ और कहते होंगे तो बताइएगा मुझे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेह धन मल, नेह धन मल, ऑप्शन नंबर ई, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं, मुनीश में कौन सी संधि है? तो मुनीश में दीर्घ स्वर संधि है, मुनीश में दीर्घ स्वर संधि है। मुनीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मुनि धन ईश, मुनीश, इस तरह से लिखा जाता है, मुनीश। दीर्घ स्वर संधि में इसमें कौन सा नियम लग रहा है? नियम लग रहा है नियम लग रहा है इसमें, छोटी ई धन बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई, ये वाला नियम लग रहा है दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, यहाँ पे छोटी ई है मुनि में, छोटी ई, ठीक है, छोटी ई, और ये बड़ी ई, अह, छोटी ई, और यहाँ पे ये जो ईश वाला ई है ये बड़ी ई, तो यहाँ पे इस प्रकार से मुनीश लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें छोटी ई धन बड़ी ई बराबर ई का, बड़ी ई का नियम लग रहा है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। देवी धन ऐश्वर्य का इसका संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो देवी और ऐश्वर्य मिलकर के बनते हैं देवैश्वर्य, देवेश्वर्य, ठीक है, देवैश्वर्य। ये यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है। ये ऐश्वर्य, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है ना? और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? बड़ी ई, चूंकि यहाँ पे देवी दिया हुआ है, बड़ी ई धन ए, है ना, ये बड़ी ई है इसलिए आप इसमें से पहचान पा रहे होंगे, बड़ी ई धन ए मिल करके यह बनता है। ठीक है, बड़ी ई धन ए मिल करके यह बनता है, तो ये जो है ये यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है। यर्ण स्वर, यर्ण स्वर संधि का नियम है। ठीक है, ये यर्ण स्वर संधि का नियम है, बड़ी ई धन ए बराबर ये। ठीक है, तो यहाँ पे मिल करके देवी, देवी देवी में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, व में बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ पे ए जो है ये मिल करके ये बन गया है। ठीक है, तो इसको हम मिलान करेंगे देवी और ऐश्वर्य को, तो देवे, देवै, है ना, ये देवैश्वर्य,
बन जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यण स्वर संधि का उदाहरण है। और नियम कौन सा लगा है? बड़ी ई धन ए मिल करके यह बना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भव धन उक किसका संधि विच्छेद है? सबसे पहले तो ये प्रश्न ही गलत है। भव के साथ यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं होता है, छोटा ऊ होता है ना, छोटा ऊ। तो भव धन उक के साथ, है ना, उसका सही छोटा ऊ है यहाँ पे। तो ये मिलकर के बनता है क्या? भावुक। भव धन उक मिलकर के बनता है भावुक। ये आयादी स्वर संधि का उदाहरण है। आयादी स्वर संधि का ये उदाहरण है। और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? नियम लग रहा है औ धन उ बराबर आवु। ठीक है, ये वाला नियम लग रहा है इसमें। ये मैंने बकायदा विनय कुमार पाठक की किताब से ही देखा हुआ है। ठीक है, वहीं से देख करके मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें जो नियम लगा है उसमें औ धन छोटा ऊ बराबर आवू। ठीक है, तो यहाँ पे जो औ है भौ के साथ, ये औ है ना, और ये छोटा वाला ऊ, है ना, तो ये मिल करके बना है भावु, आवू, आहू। इसको अगर हम मिलान करेंगे तो बनेगा भावुक। ठीक है, तो ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं। अगला है वाक धन में किस संधि का, किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो वाक धन में, वाक धन में मिलकर के बनता है वांग में। ठीक है, वाक धन में मिलकर के बनता है वांग में। तो ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, ये संधि विच्छेद जो है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि। और इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसका तो पहले आप थोड़ा सा वर्ण के बारे में थोड़ा सा समझिए कि हाँ, आपने पढ़ा होगा ना, वर्ग का अ, है ना, क ख ग घ च छ ज झ, है ना, उसमें एक अ, जो अंग इय ण न म, तो ये जो है वो नासिक्य वर्ण है ना, वो नासिक्य वर्ण भी आपको इसके लिए थोड़ा सा याद होना चाहिए। और व्यंजन संधि में नियम कौन सा लग रहा है? नियम कौन सा लगता है इसमें कि जो वर्ग का पहला, है ना, वर्ग का पहला वर्ण और पांचवा वर्ण, है ना, ये मिलकर, है ना, ये मिल जाते हैं, है ना। और इसमें परिवर्तन क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ पे लिखूं ये, मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। वर्ग का नियम है ये, है ना, अ, वर्ग का वर्ग का पहला वर्ण और ये मिलकर के, है ना, वर्ग का पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, ये कह सकते हैं आप। वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तो वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन सा होता है? क, क होता है, च होता है, ट होता है, त होता है और प होता है। और ये आगे चल करके परिवर्तन पांचवें वर्ण में होता है।
तो पांचवा जो वर्ण है वो नासिक्य वर्ण होता है। ठीक है, नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण है ना। नासिक्य वर्ण कौन कौन से हैं? नासिक्य वर्ण होते हैं अंग, इया, ण, न और म। ठीक है। तो जहां पे भी आपको ये इस तरह से हलंत के साथ क दिखे, आप वहां पे तुरंत में परिवर्तित कर दीजिए किसमें? अंग में। च में हलंत दिखे तो आप उसको परिवर्तित कर दीजिए इया में। ट में हलंत दिखे तो आप उसको ण में परिवर्तित कर दीजिए। तो ये इस तरह से ये नियम कहलाता है। ये होता है कौन सा? ये व्यंजन संधि का नियम है। एक नियम है, और भी नियम है कई सारे, है ना, लेकिन एक नियम ये है। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को एक बार देखते हैं। प्रश्न क्या कहा है? वाक, है ना। वाक में ये हलंत लगा हुआ है। वाक में एक यहाँ पे हलंत लगा हुआ है और साथ में म दिया हुआ है ना। तो वाक के साथ वाक क में जो हलंत लगा हुआ है तो ये परिवर्तित होकर के वांग बन गया। ठीक है। तो वाक धन मैं, तो ये जो है ये क जो है ये परिवर्तित होकर के इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। वांग में, वांग में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा नियम है, याद रखिएगा आप। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांग में। अगला देखते हैं। विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कैसा होता है? विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, ये मिलकर के बना है विद्याभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास। तो ये यहाँ पे तो दीर्घ स्वर संधि लग रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे विद्या के साथ में बड़ा आ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे आ, और यहाँ पे छोटा अ है, ये अ, ये मिलकर के बन गया है आ। ये एक नियम है, और ये किसका नियम है? ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। दीर्घ स्वर संधि का नियम है। ठीक है। ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। तो ये आई थिंक बचपन से करते आ रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्याधन अभ्यास। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। आप ये नियम याद रखिएगा, कौन सा नियम लग रहा है इसमें। ठीक। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला देखते हैं। पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेश का से पहले तो संधि विच्छेद करके देखते हैं। पित्रादेश किस प्रकार लिखा जाएगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें? पितृ धन आदेश, पितृधन आदेश, ये मिलकर के बनता है इस प्रकार से पित्रादेश। तो यहाँ पे जो नियम लग रहा है, ये है यण स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का उदाहरण है, और इसमें नियम कौन सा लग रहा है? री धन आ, बड़ा आ, आम वाला आ, ये मिलकर के बना है रा। ठीक है। तो ये मिलकर के बन गया है क्या? रा। और नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जहां कहीं भी यदि री के बाद कोई भी भिन्न भिन्न स्वर, है ना, भिन्न स्वर
आए तो री के जगह में री का री का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, है ना, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, जैसे कि ये री है और इसके साथ अ, है ना, बड़ा आ की मतलब आ है ना, बड़ा आ, तो इसके साथ ये रा बन गया है मिल करके। तो नियम ये कहता है कि री के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आए, है ना, भिन्न स्वर आए, जैसे कि यहाँ पे पित्रादेश आदेश, है ना, आदेश आ रहा है, स्वर आए तो री का र में परिवर्तन हो जाता है ना, री का र में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, री का र में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? है ना, इसीलिए यहाँ पे पित्रादेश को इस प्रकार लिखा जाता है ना, अ, पितृ, है ना, पितरी, है ना, ये र यहाँ पे आ गया, ये वाला री ऋषि और ये वाला र मिल करके, है ना, पितरी, और ये हो गया यहाँ पे आदेश, है ना, ये इसका विच्छेद हुआ। और ये जो री है यहाँ पे, ये ये मिल करके बन गया है कैसा? पित्रा, ये वाला रा में आ, बड़ा की मात्रा, पित्रा देश, ठीक है, ये इस प्रकार से परिवर्तन होता है। पितरी धन आदेश, पित्रादेश, ठीक है। चलिए, ये वाला भी नियम याद रखिएगा, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। और री के साथ में स्वर आ गया है ना, इसीलिए ये मिल करके बड़ा आ की मात्रा र में परिवर्तन हो गया है। ठीक। चलिए, आज का प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने में सक्षम रही होंगी, है ना, आपको समझा पाई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट कोई दूसरा भाग लेकर के आऊं संधि का, उसमें और अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। और यहाँ पे मुझसे कोई अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार कर पाऊं। तो चलिए, यहाँ तक का वीडियो था हमारा। वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।